जबकि संख्या 108 क्यों होती है? जबकि संख्या 108 क्यों होती है? इस बात को तमाम लोग कहते हैं, जरा सा समझा जाए। जबकि संख्या 108 इसलिए होती है कि विद्वान लोग ये चीज, चार चीज, पांच चीज जोड़ते हैं। एक तो पक्ष, पक्ष 15 होते हैं। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होते 15 ही हैं। अच्छा, राशि 12 होती है। आपको पता है, मेष, वृष, मिथुन, कुंभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, आपको पता है। इसमें अभिजीत एक नक्षत्र होता है जिस गिनती में नहीं है। और योग 27 होते हैं, करण भी 27 होते हैं। कुल मिला जुला के ये 108 होते हैं। 27 चौके 108। ये तो एक कारण पंडित लोग जोड़ के बताते हैं। यदि ये सब जोड़ के 108 ही होते हैं, ऐसे तो कई अंक हैं जो जहां पंडित को मिल गया वहां विद्वानों ने कह दिया कि 108 होते हैं अंक जोड़ करके। अब इसमें तो मान लो कि करण योग हो गया, इसमें मान लो बार छूट गया, बार भी तो जोड़ेंगे। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, 5 अंग मिलकर के पंचांग होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग होते हैं, इसलिए उसको पंचांग बोला जाता है। तो इसमें वार छूट रहा है, वार जोड़ेंगे तो ये संख्या 108 नहीं मिलेगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों होता है 108 जबकि संख्या? इसको जरा समझने का प्रयास करें। ये अंक विज्ञान है, इनको जोड़ने का मतलब नहीं है। इसको पंडित लोग समझते नहीं है, या समझाने वाले समझते नहीं है, हवाबाजी करते रहते हैं। अब आप देखिए, इसमें समझना पड़ेगा संख्या की प्रकृति को। संख्या वैसे कई प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको प्राकृत लिख दिया जाए, आप लोगों को दिक्कत होती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये पहले संख्या को समझिए, क्या है ये। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? कोई भी अंक 1 से लेकर के 2, 3, 4, कोई भी अंक ये अनंत तक, अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। ये परीक्षा में, यूजीसी में आएगा, किसी में भी आएगा, पीजीटी, टीजीटी, कहीं भी आ सकता है। संख्याओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि मैथ भी बताऊंगा, तो मैं शुरुआत कर देता हूं जब से ही लेकर के, इसको आप लोग लीजिएगा। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 0 से शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं कि शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था। 0, 1, 2, 3, 4, अनंत तक, अनंत तक ये सभी पूर्ण संख्या होती है, इसमें 0 होता है। इसीलिए कह सकते हैं सभी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आता। समझ में आया? पूर्णांक संख्या वो होती है जो धनात्मक भी हो, 0 के बाद धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। अर्थात 0 के बाद 1, 2, 3, 4 वो भी चले, और -1, -2, इधर अनंत तक ये भी जाए, अनंत अनंत तक ये भी जाए, माइनस में भी चले, प्लस में भी चले, उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के द्वारा विभाजित होता है, अर्थात P बराबर Q नहीं होता है। समझ में आया? नहीं आया तो बाद में समझना। अपरिमेय संख्या होता है जो परमेय संख्या नहीं होता है। बस इसको समझ लो, ज्यादा समझने की बात नहीं।
मैं यहां जब बता रहा हूं, जब बता रहा हूं, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अब इसको यदि आप समझ जाते हैं तो अब ये समझिए कि 108 क्यों होता है, जब क्यों होता है 108, इसको ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 9 तक जाती है। कहां तक? 1 से लेकर के 9 तक जाती है, 1 से लेकर के 9 तक जाती है। लेकिन उसके प्रत्येक संख्या जब 9 तक चली जाती है, उसके बाद में फिर यह संख्या दोहराई जाती है, 1 आता है। उसके बाद में 1 के बाद में फिर 0 आता है। तो 1 के बाद में 0 आया और फिर वो संख्या 9 तक जाती है। यहां पर तीसरे नंबर में जब तीसरा डिजिट लेंगे, ये 2 डिजिट हो गया, जब तीसरा डिजिट लेंगे तो फिर वह 1 से लेकर 9 तक जाएगा। बात को समझ रहे हैं? 1 से लेकर के 9 तक ये जाएगा। 9 अंतिम पड़ाव है, लेकिन 9 अंतिम पड़ाव में जाने के लिए हमको 9 तक नहीं जाना है, 9 में से -1 कर देना। तो यहां हो जाता है 8। 8 हो जाने के बाद में होता क्या है, इस 1 को हम मिटा देते हैं क्योंकि 1 हमने कम कर लिया। यह 1 जो यहां पर हमने माइनस किया है वो यहां पर है। दो संख्याओं के बीच में 0 का कोई महत्व नहीं है, इसको भी समझ लीजिए आप। दो संख्याओं के बीच में 0 का महत्व नहीं है। 0 का महत्व न होने के कारण यह 18 हो जाता है, 1 और 8 ही रह जाता है। 1 और 8 रह जाने के बाद इसको प्लस कर देते हैं तो यह 9 हो जाता है। 9 एक पूर्ण संख्या है, अंतिम संख्या है, प्राकृत संख्या। 9 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, यह अंतिम संख्या है 9। हमें क्या लाना है? हमें पूर्ण पर जाना है। क्यों? पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से हम जो भी निकलते हैं, पूर्णमदः यह पूर्ण है, पूर्णमिदं यह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। क्यों? क्या पूर्ण है? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं यह भी पूर्ण है, पूर्ण है। तो ये इस दोनों के बीच में 0 है, इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि ये दहाई वाला डिजिट लेने पर हुआ था। अब इस 0 का कोई मान नहीं है, यहां पर कोई महत्व नहीं। दो संख्या के बीच में जब 0 आ जाता है तो वह कोई मान नहीं रखता है, यह अपरिमेय संख्या हो जाता है। समझते हैं? तो जब अपरिमेय संख्या हो जाता है तो 8 और 1 को हम प्लस कर देते हैं। तो 8 1 9 पूर्णमदः 1 पूर्णमिदं 8 पूर्णात्, इस पूर्ण से पूर्णमुदच्यते पूर्ण ही निकला, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण से पूर्ण निकला, लेकर के पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण ही निकला। हमको पूर्णता प्राप्त करना है, जप से हमको पूर्णता प्राप्त करना है, पूर्णता की ओर जाना है, आनंद की ओर जाना है। इसलिए हमको 108 संख्या लेनी पड़ती है। समझ में आ गया? 108 संख्या का ये महत्व है। मैं इस बात को सभी संस्कृत वाले को, सभी विद्यार्थियों को पूरा यूट्यूब पर मैं दे रहा हूं, व्यासपीठ गुरुकुलम पर। गुरुकुलम को तो सब्सक्राइब कीजिए ही और जरा सा इस बात को समझने का प्रयास करिए कि 108 संख्या क्यों होती है। मैंने आपको बताया 108 संख्या से हम पूर्णता को, पूर्ण को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है, मैं गुरु हूं, पूर्णता की ओर ले जा रहा हूं। आपको मैंने भगवान का नाम दिया, आपने जप किया, आपने उसको जप किया। जप करने से यह जो भटकता हुआ मन में कीड़ा है, ये कीड़ा चेन के द्वारा खींचा गया, एक चेन बनी, चेन बन के इसको खींचा गया और चेन बनने के बाद में
ये सब से सब कनेक्ट हुआ और ये राउंड राउंड घूमने लग गया, घूमते घूमते सिमटने लगा, घूमते घूमते सिमटने लगा और यहां आकर के एक बिंदु चक्राकार बन गया। चक्राकार बनने के बाद में यही आत्मा का जो हिसाब है, समझ रहे हो, ये जो आत्मा है संपूर्ण शरीर में, ये जो मूलाधार से ये चक्र चला था, ये मूलाधार से चक्र चला, अनाहत चक्र में गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, हृदय देश में, ये हृदय देश है, यहां से यहां गया और यहां पर आ गया आज्ञा चक्र में, यहां आज्ञा चक्र में आ गया। यहां से आज्ञा चक्र के बाद में आज्ञा मिल गई और इसके बाद में जाकर के हम सहस्रार में प्रवेश कर जाते हैं और सहस्रार में प्रवेश करने के बाद में हम 9 को पहुंच जाते हैं, ये 9। इसीलिए 9 संख्या में 0 में एक पूछ लगी है, पूछ लगी है, अंग्रेजी में भी लगी है और हिंदी में भी लगी है। ये पूछ जा रही है, ये पूछ यहां से जो पूछ निकली है ये हिंदी में है, इसलिए डाकघर का चिन्ह है 0, ये 9, क्योंकि ये पूछ है। 9 संख्या पूर्ण है, 3 सही का निशान डाकघर का है, आपने देखा है डाकघर का 3 सही निशान, ये पूर्णता की ओर बताता है। तो 108 संख्या जो जप का इसीलिए बताया गया है 108, ये कि 108 संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या भी है, और प्राकृत और पूर्ण संख्या ये यहां मिलकर के 108 बनता है, ये मैंने बता दिया। एक के साथ में व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस बात को तो जरूर शेयर करना चाहिए, ये आप लोग ईमानदारी से, ठीक है। राधे राधे।